रोहित शर्मा की इस कहानी को ध्यान से देखिए, इस कहानी को पढ़िए, ये आपको बहुत प्रेरणा देगी। और अब बात करते हैं भारत के पारिवारिक संस्कारों की, भारत की संस्कृति की, जिस पर सास बहू के झगड़ों का ग्रहण लग रहा है। हमारे देश में मशहूर टीवी सीरियल्स और बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि सास बहू का झगड़ा अब घर घर की कहानी बन चुका है। टीवी सीरियल्स में सास बहू का झगड़ा एक सुपर हिट फॉर्मूला माना जाता है और आप में से बहुत सारे लोग सास बहू के ये सीरियल्स देखते भी होंगे, जिनमें लगातार इनके बीच में साजिशें होती हैं, राजनीति होती है, झगड़े होते हैं। और इन टीवी सीरियल्स में सास बहू के झगड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और लोगों को बड़ा मज़ा आता है इन्हें देखने में, उन्हें मनोरंजन लगता है। जबकि किसी भी सफल परिवार के लिए ज़रूरी है कि सास ससुर और बहू और सभी सदस्य मिलकर रहें। हमारे समाज में भी अक्सर यह देखा जाता है कि सास और बहू के रिश्ते ठीक नहीं रहते और कई बार दामाद और सास ससुर के रिश्ते भी बड़े असहज हो जाते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां पुरुषों को इस बात का दुख है कि उनकी पत्नी उनकी मां यानी अपनी सास से और अपने ससुर से ठीक से बर्ताव नहीं करती, और बहुत सारी महिलाओं की भी ये शिकायत रहती है कि उनका पति महिला के माता पिता से इज्जत के साथ पेश नहीं आता। सास बहू के बिगड़ते रिश्तों पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। अगर कोई बहू अपने बुजुर्ग सास ससुर का ख्याल नहीं रखती तो ये एक क्रूरता मानी जाएगी और इसकी वजह से तलाक भी दिया जा सकता है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल देखे होंगे जिसमें बहू अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बदतमीजी कर रही है, और आजकल लोग ऐसे वीडियोस को एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते हैं। लेकिन आज हमारा समाज भी इसे लेकर ऐसा लगता है कि बहुत ही अपनी संवेदनशीलता खोता जा रहा है। इसे अब एक सामान्य घटना माना जाने लगा है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सास ससुर हिंदू परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका सम्मान और उनकी ठीक से देखभाल बहुत आवश्यक है। शादी के बाद सास ससुर का ख्याल रखना बहू की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखने से लड़के और उसके परिवार को मानसिक पीड़ा होती है और ये एक क्रूरता है। हमारे देश में कई घरों में यह देखने को मिलता है कि शादी के कुछ वर्षों के बाद ही बहू अपने सास ससुर को घर से निकालने या खुद ही अलग रहने के लिए अपने पति पर दबाव बनाने लगती है। बहू का सास ससुर के साथ अक्सर झगड़ा होने लगता है और बहुत सारी बहुओं को ऐसा लगता है कि वो सास ससुर के साथ खुलकर नहीं जी पाएंगी, और इस झगड़े में अक्सर एक ही व्यक्ति पिसता है और वो होता है उनका बेटा यानी पति। वो लगातार पिसता रहता है। उसके लिए पत्नी और अपने माता पिता के बीच किसी एक को चुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है और ऐसे में कई बार तलाक की नौबत आ जाती है। हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति संयुक्त परिवार की रही है। भारतीय धर्म ग्रंथों में संयुक्त परिवार पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि कैसे जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार से खुशहाली आती है। दादा दादी, माता पिता और बच्चे सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए आज भी दादा दादी की कहानियों का जिक्र किया जाता है। आज भी दादा दादी का अपने पोते पोतियों के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता होता है। आज भी जो संयुक्त परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, वहाँ पर छोटे बच्चे अपने दादा दादी के साथ घुल मिलकर रहते हैं, उनसे भरपूर प्यार पाते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं। दादा दादी कई जगह उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे समय में जब माता पिता काम पर जाते हैं, पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं। अगर आप पश्चिमी देशों को देखें तो वहां पर इस तरह के संयुक्त परिवार की परंपरा नहीं है। वहां सभी लोग बहुत जल्द अलग अलग हो जाते हैं और हमारे देश में परिवार के लोग एक दूसरे का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब एक संयुक्त परिवार होता है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और संयुक्त परिवार का जब एक बड़ा समाज होता है तो वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब धीरे धीरे ये जो संयुक्त परिवार की परंपरा है हमारे देश की, जिसे हम अपने ग्रंथों में भी पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, अब शायद धीरे धीरे वो टूट रही है। भारतीय परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों से चमचागिरी सीख रहा है। वर्ष 1970 में